नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। एक बार फिर से कैमरा चल गया है और अमन आ गया है और आज बहुत स्पेशल दिन है। आज हमारे घर पे संकटा माता की पूजा है और देखिए देख ही रहे होंगे प्रिपरेशन चल रही है। मम्मा मेरी प्रिपरेशन कर रही हैं और अभी मोहल्ले की कुछ आंटियाँ भी आएंगी तो वो भी दिखाएंगे। तो ये चौकी सजा रही हैं मम्मा मेरी और चौकी सजाने के बाद अब सारी आंटियाँ आ चुकी हैं मोहल्ले की और एक आंटी उसमें से बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। लड्डू बन रहे हैं देखिए, और इसमें खोया और मेवा और पता नहीं क्या क्या है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं सोचा था छोटे छोटे लड्डू बनेंगे क्योंकि मैंने भी पहली बार ये पूजा देखी है। तो और ये बहुत बड़े बड़े लड्डू एकदम बॉम्ब की तरह बन रहे थे लड्डू और आंटियाँ बनाए जा रही थी बनाए जा रही थी बनाए जा रही थी। देखिए कैसे बना रही हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर होके आते हैं जब तक कि लड्डू बन रहे हैं। तो मैं फिर सोचा चलो बाहर चलते हैं और मैं फिर बाहर चला गया। तो जब बाहर गया तो पापा अंदर से बाहर आ गए। तो मैंने कहा हाय करो पापा, हाय करो। पापा ने हाय भी किया और बड़ा बढ़िया पोज दिया, एकदम मज़ेदार। पापा को ही मज़ा आ रही थी। तो उसके बाद जब मैं अंदर गया फिर देखा लड्डू बन चुके थे फाइनली, और बहुत सारे लड्डू बने थे। मैं ये देख रहा था इसका साइज़, और ये देखिए लड्डू फाइनली बन के तैयार हो चुके हैं दोस्तों। और और ये पूजा शुरू हो चुकी थी। तो हमने कहा चलो देखते हैं, और मैंने पहली बार ये पूजा देखी है संकटा माता की। तो मुझे भी देखना था, मुझे बहुत अंदर से इंटरेस्ट था कि चलो देखते हैं। और पूजा शुरू हो चुकी थी। उसके बाद पूजा शुरू हुई, मम्मी कलश पे टीका लगा रही थी। उसके बाद सारा पता नहीं आंटियाँ एक दूसरे को पता नहीं क्या ट्रांसफ़र कर रही थी, कुछ था मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, सुहाग का सामान होता है वो मम्मी रख रही थी चौकी पे। सारा सामान चौकी पे रखा गया, उसमें मेहंदी और सिंदूर और बिंदी, बहुत सारी चीज़ें थी, लिपस्टिक भी थी। उसके बाद लड्डू जो बने थे वो मम्मी सबको बांटने लगी। मुझे लगा मुझे भी मिलेगा, मैं बैठा हुआ था बगल में, लेकिन मुझे नहीं मिला गाइस। कोई बात नहीं, यही देख के खुश हो लेते हैं। तो मम्मी ने सबको लड्डू दे दिए, सबको लड्डू बांट दिए, और भाभी मेरे को तसला दे रही थी। मैंने कहा मुझे तसला नहीं चाहिए, तो फिर मैंने तसला नहीं लिया और भाभी फिर कथा पढ़ने लगी। एवं दुखी तो रहा कथा करती सुनिए। थी। उसकी पुत्र वधू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर और रोया फिर करती थी। कथा खत्म बुढ़िया हुई। का यह उसके क्रम बाद आरती लगातार होने लगी। फिर सारी आंटियाँ और मम्मी मिलके आरती करने लगी, और आरती होने के बाद रूप अनंत तुम्हारा उसके बाद सबने आरती ली, हमने भी ली और सारी आंटियों ने भी ली। फिर आंटी देखिए मज़े से वो लड्डू खा रही थी। अब वो घड़ी आ गई थी, आंटी वेट कर रही थी कि लड्डू खाऊंगी खाऊंगी, और आंटी ने लड्डू खा ली। और फिर धीरे धीरे उनको देख के सब ने लड्डू खाना शुरू कर दिया। मम्मी ने भी खाया और सब ने खाना शुरू किया एकदम मज़े से। और मैं मुंह देख रहा था कि मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा। उसके बाद लड्डू सब ने खा लिए। उसके बाद सुहाग का सामान जो मम्मी ने चढ़ाया था उसको सारी आंटियों को देने लग गई। एक एक करके सभी को दिया उन्होंने, और ये दे दिया। उसके बाद मैंने भी सोचा चलो अब पूजा ख़त्म हो गई है तो मैं भी आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो मैं पहुँच गया आशीर्वाद लेने, और फिर मम्मी से प्रसाद लिया और मम्मी के साथ पोज भी लिया प्रसाद लेते हुए, और मम्मी के पैर भी छुआ आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद आशीर्वाद ले लिया, फिर चाय पानी का टाइम आ गया। चाय और समोसे सभी आंटियों ने खाए और मज़े से एकदम मज़ा आ गई समोसा खा के। लड्डू नहीं मिला बट समोसा ज़रूर मिला। लड्डू मिला बाद में। उसके बाद मम्मी पापा ने भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद पापा के टीका भी लगाया मम्मी ने, और प्रसाद भी दिया उनको। पापा को भी बहुत वेट था, लड्डू कब मिलेगा, लड्डू कब मिलेगा। लो पापा लड्डू मिल गया। उसके बाद मम्मी ने टीका भी लगाया। उसके बाद मम्मी ने पापा के पैर छू के उनका भी आशीर्वाद लिया, आयुष्मान भवा। और फिर सब आंटियों का मूड बना कि चलो ढोलक कोलक बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं, गाना वाना गाते हैं। तो सब गाने में लग गए। हरे गजानन हरे 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 और गाना बजाना चल ही रहा था। गजानन हरे हरे। उतने में गाइस पता क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। उतने में ही एक आंटी एकदम
मज़े में आ गई और वो डांस करने लगी। मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद उनको देख के सबके रंग चढ़ गए कि मैं भी डांस करूंगी, मैं भी डांस करूंगी, और सब डांस करने लग गए। देखिए ये सब डांस कर रहे हैं और मैं मज़े ले रहा था। और सारा कार्यक्रम ख़त्म हो चुका था और सारी आंटियाँ अब जाने वाली थीं। तो यहाँ पे पूजा हमारी ख़त्म हो गई थी, संगीत और सब कुछ हो गया था। तो अब आंटियाँ जा रही थी, तो मैंने कहा आंटियों एक बार खड़ी हो जाओ और बाय बोल दो। तो सारी आंटियों ने बाय भी बोला, बाय। और आंटियों ने बहुत मज़े किया मेरे साथ। जय माता दी। और फिर मैंने सोचा अब इतना कर ही लिया है तो चलो आंटियों को बाहर तक छोड़ के आते हैं। फिर सारी आंटियों को मैं छोड़ने चला गया बाहर और आंटियाँ मेरे से बहुत खुश थी। बोली बेटा आना मेरे घर पे। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा आंटी। और भाभी आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट और आंटियाज़ बाय।